प्यार गलत नहीं होता भाभी। उसने साड़ी का पल्लू हटाया और उसके पेट पर होंठ रख दिए। उस रात वो दो जिस्म नहीं थे, दो भूखी रूहें थीं जो बरसों से किसी की छुअन के लिए तड़प रही थीं। सविता की उंगलियां अंकुर के बालों में उलझ गईं और अंकुर ने उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए, जैसे हर धड़कन को पी रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी गुल्लू भाभी कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना। चलिए अब शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कहानी। अंकुर 24 साल का जवान लड़का एक छोटे से शहर के एक सामान्य परिवार से था। अपने माता पिता का आदर्श बेटा, पढ़ाई में अव्वल और घर के बाकी सदस्यों का ख्याल रखने वाला। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ था जो उसे महसूस हो रहा था, एक बेचैनी, एक खामोश तड़प। इस तड़प का कारण उसे कभी समझ नहीं आया। अंकुर की शादी होने वाली थी रितिका से। रितिका एक प्यारी और सलीकेदार लड़की जिससे अंकुर ने कुछ साल पहले दोस्ती की थी और अब यह दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। परिवारों के बीच सब कुछ तय हो चुका था और शादी की तारीख पास आ रही थी। शादी का माहौल था, खुशी के बीच एक हल्का सा तनाव भी था जो सिर्फ अंकुर के अंदर था। उसका मन कहीं और लगा हुआ था। उसे खुद नहीं पता था कि वह किस दिशा में बढ़ रहा था। सविता, अंकुर की भाभी, एक समझदार और खूबसूरत महिला थी। वह 28 साल की थी और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती थी। लेकिन सविता की आंखों में एक गहरी खामोशी थी, जैसे वह खुद से कुछ छुपा रही हो। अपने पति के साथ शादी के पहले कुछ सालों के सुखमय जीवन के बावजूद सविता के अंदर की तड़प को वह समय से दबा नहीं पाई थी। उसकी नजरें अक्सर अंकुर पर टिक जाती, लेकिन वह हमेशा अपनी भावनाओं को दबाए रखती थी। सोचती रहती थी कि यह केवल एक बुरा ख्वाब होगा जिसे वह एक दिन भूल जाएगी। शादी की रात थी। घर में रोशनी, हंसी और रस्मों की गूंज थी। हर चेहरा मुस्कुरा रहा था, पर एक चेहरा था जो भीतर से कांप रहा था, सविता का। वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, बाल खुले, माथे पर सिंदूर और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी। दीवार की घड़ी जैसे हर सेकंड को खींच रही थी उधर। अंकुर और रितिका की शादी की रस्में अभी अभी पूरी हुई थीं। सबने अंकुर को रितिका के कमरे की ओर धकेला। जा, अब दूल्हा बना है, अपनी दुल्हन के पास जा। सबकी हंसी के बीच अंकुर मुस्कुराया, पर उसके कदम रितिका की तरफ नहीं, सविता के कमरे की ओर मुड़ गए। सविता का दरवाजा धीरे से खुला। वो चौंकी। तू? अंकुर ने दरवाजा बंद किया, फिर बिना कुछ कहे उसकी आंखों में देखता रहा। सविता की सांसें तेज होने लगीं। आज तो तेरी सुहाग रात है अंकुर। रितिका, मेरा दिल जहां है, मेरी रात वहीं है, अंकुर ने धीमे से कहा और सविता के सामने घुटनों पर बैठ गया। सविता कांप गई, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। हम जो कर रहे हैं वो प्यार गलत नहीं होता भाभी। उसने साड़ी का पल्लू हटाया और उसके पेट पर होंठ रख दिए। उस रात वो दो जिस्म नहीं थे, दो भूखी रूहें थीं जो बरसों से किसी की छुअन के लिए तड़प रही थीं। सविता की उंगलियां अंकुर के बालों में उलझ गईं और अंकुर ने उसके सीने पर अपने होंठ रख दिए, जैसे हर धड़कन को पी रहा हो। कमरे की दीवारें उनकी सिसकियों और सांसों से भर गईं। सुबह जब रितिका उठी, उसका पति कहीं नहीं था, पर उस रात ने जो शुरू किया था वो एक दिन की बात नहीं थी। अंकुर अब हर रात चुपचाप सविता के कमरे में आता और हर रात सविता खुद को उसकी बाहों में खो देती। दिन में वो भाभी देवर, रात में दीवाने आशिक। हफ्ते बीते, महीनों में बदले। एक दिन सविता ने आईने में खुद को देखा। उसका बदन बदला हुआ था, चेहरे पर अजीब सी रौनक। वो माँ बनने वाली थी। अंकुर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसकी आवाज कांप रही थी। अंकुर ने उसकी गोद में सिर रख दिया। तू इस घर में मेरी सब कुछ है और ये बच्चा हमारी मोहब्बत की पहचान है। अब वो दोनों छुप छुप कर जीने लगे। रितिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति हर रात कहाँ चला जाता है। एक रात उसने पीछा किया और वो मंजर देखा जो उसकी रूह को चीर गया। दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंकुर सविता की गोद में लेटा था और उसकी उंगलियां सविता के पेट पर घूम रही थीं। चीख उठी रितिका, ये क्या चल रहा है? मेरी शादी,
मेरी जिंदगी का क्या? घर में तूफान आ गया। सबकी आंखों में अविश्वास, गुस्सा, नफरत। सविता के 3 बच्चे, उसकी सास, सबका सामना करते हुए अंकुर ने एक ही बात कही, मैं उससे प्यार करता हूँ, रूह से। रिश्ते टूटे, तलाक हुए। सविता ने अपने बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया, बस एक अंकुर के साथ। एक मंदिर में बहुत कम लोगों की मौजूदगी में सविता ने फिर से सिंदूर पहना, पर इस बार उसके सामने अंकुर खड़ा था। अब उनका एक छोटा सा घर था, जहां रातें मोहब्बत की थीं। हर रात सविता अंकुर की बाहों में होती, उसका बदन फिर से जागता, फिर से वो औरत बनती जिसे हर दिन प्यार किया जाता। अब कोई डर नहीं था, कोई पर्दा नहीं, बस एक बिस्तर, 2 रूहें और मोहब्बत जो हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्यार भरा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं आपकी गुल्लू भाभी फिर मिलूंगी एक नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारा प्यार।